दोस्तों, कभी कभार ज्यादा फड़फड़ाना भी हमारे लिए भारी पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेष राशि वालों, दोस्तों विनाश शुरू हो चुका है। लटकन में बड़ा अटकन है, मतलब कि परेशानियों का जड़ तुम खुद हो। अब तो संभल जाइए, जीवन का नामो निशान मिट जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो भी बदलाव हुए थे और इनका फायदा भी भरपूर उठाए, लेकिन इतनी चहल पहल में दो बड़ी गलतियां कर बैठे जिनका असर आपके जीवन काल पर बड़ा ही घातक सिद्ध होंगे। जी हां, भूल कर भी इस महत्वपूर्ण वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, वरना जीते जी नरक दिखा देंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में भी बड़ा ही दुष्प्रभाव योग का अशुभ संयोग बन चुका है। जीवन में जो खुशियां थी उसकी नीलामी होगी। हंसते खेलते चेहरे मातम में बदल जाएंगे। दोस्तों, घटना हर हाल में होकर रहेगा, क्योंकि कर्मों का फल मिलकर रहेंगे, चाहे आपका वह कर्म शुभ हो या अशुभ, लेकिन जैसा करोगे वैसा पाओगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ आपको डराने या फिर भयभीत करने का काम कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको समय रहते ही बचने का रास्ता दिखा रहा हूं, ताकि आप हमारे द्वारा बताए गए अनुसार चलकर जीवन में जो घटना घटित होने वाला है उनसे बच लगते हो। इसलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को भूल कर भी मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, वरना जीवन बर्बादी की ओर ले जाएंगे और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, बता दूं कि आप पर स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई थी, जिसे आपके अंधेरे जीवन में खुशियां आई थी। जीवन अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन मैंने आपको लाख समझाया कि गलतियां भूल कर भी मत करिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी और जीवन में अंधेरा छा जाएंगे। लेकिन आप खुशियों में खोकर खुद को संभाल नहीं पाए और दो बड़ी गलतियां कर बैठे, जिनसे माता लक्ष्मी क्रोधित होकर सारी खुशियां छीनकर एक बड़ी दुविधा में डाल दिया है, जिनसे बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। आपकी दो बड़ी गलतियां आपको ले डुबेगा। पहला गलतियां तो आप पैसों में अंधे होकर अपने अंदर घमंड की भावना जागृत कर दिए। दूसरी गलतियां अशुभ काम जीवों को मारकर खाना, किसी को कुछ नहीं समझना, वही भगवान की भक्ति पर ध्यान ना देना। ये दो गलतियों के कारण माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है। अब चंद रुपयों के लिए तड़पना पड़ेगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी जिस भक्तों से प्रसन्न होती हैं तो उसके घर धन धान्य से भर देते हैं, किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं जब माता लक्ष्मी जी जिन भक्तों से नाराज हो जाते हैं तो उसकी नींद चैन छीन लेते हैं, उन्हें पैसों के लिए तड़पा देते हैं और उस घर में कभी भी लक्ष्मी मां की नजर भी नहीं पड़ते हैं। उस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। सेकंडों अनेकों प्रकार की मुसीबतें दस्तक दे देते हैं। उस इंसान के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आती है। जो भी आते हैं मुसीबत दुखों की बारिश आती है। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर आपको गुस्सा भी आता होगा और मजाक भी लग रहा होगा, लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर में जीवन में बड़ा घटना होगा। संभल पाना नामुमकिन है। दोस्तों, वही समाज दुश्मन आपके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में जब खुशियां थी तो समय आपका दबदबा चलता था, लेकिन जब जीवन में मुसीबत आए हैं तो एक हारे हुए बेसहारे जैसे जीवन हो गया है और इनका फायदा भी दुश्मन और आपके समाज उठाएंगे और आपको पूरी तरह से जकेड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अगर आप हमारे द्वारा बताए अनुसार चलते हैं तो मैं आपको लिख कर देता हूं, फिर से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और जीवन में जिस प्रकार खुशियां भरी हुई थी वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी से माफी मांगना है कि हे जगत के जगदम्बा, जगत जननी है धन की देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं उत्साहित होकर ये गलतियां कर बैठा, लेकिन मैं अब से ध्यान रखूंगा। अब से अगर हम कोई गलतियां करता हूं तो जो दंड देना चाहेगी वो स्वीकार है, वही साथ ही साथ अच्छे कर्म करना शुरू कर देना है। और चाहे आपके जीवन में कितनों अधिक पैसा आ गया हो, लेकिन घमंड नहीं दिखाना है दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और उसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इन बात पर ध्यान देना है। वही साथ ही साथ है जीव जंतु को तड़पाना नहीं है, मांस मछली का सेवन नहीं करना है और जितना हो सके अच्छे कर्म करना है।
आपको तो पता है कि हमें बुरे कर्मों का फल मिल जाता है, तो अच्छे कर्मों का भी फल मिलेंगे। और ये कितना भयानक होगा आपको तो पता होंगे ही। इसलिए अच्छे कर्म करिए, जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएंगे और जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। दोस्तों, हालांकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर में थोड़ी बहुत संकटों का सामना करना तो पड़ेगा, क्योंकि जो बुरे कर्म हैं उनका फल आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान भी इनसे नहीं बख्शा है। कर्मों का फल तो भगवान को भी मिला है, हम तो आम इंसान हैं। इसलिए थोड़ा बहुत संकटों का समय करना पड़ेगा और जितना हो सके राम 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 जाप करिए, जिनसे जीवन में आ रही संकटों से छुटकारा मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले श्री राम जी और माता लक्ष्मी जी की सभी सच्चे भक्तजन आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे इन सभी के असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा बताए अनुसार चलते हैं तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर में संकटों के साथ साथ बड़ा बड़ा खुशियां भी दस्तक देंगे। हालांकि आपकी कुंडली में अशुभ योग का निर्माण तो हुआ था, अगर आप हमारी बातों पर चलते हैं तो कुंडली में बड़ा उलटफेर होगा। अशुभ योग हटकर शुभ योग का निर्माण होगा, जिससे माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और खुशियां जो छीन ली गई थी फिर से वापस कर दी जाएगी। वही दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपके जो शत्रु थे, कुछ ऐसे समाज थे जो आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनका भी बुरा हाल होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी ने आपको माफ कर दिया है। क्योंकि जाने अनजाने में सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन जो इन गलतियों को मानकर क्षमा मांग लेते हैं वो सच्चे योद्धा कहलाते हैं और उन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आपकी इस स्वभाव को देखकर माता लक्ष्मी जी खुश हो जाएगी और जीवन में आ रही सभी संकटों को, सभी अड़चनों को दूर भगा देंगे, जहां तक कि दुश्मनों का भी नामो निशान मिटा देंगे और सफलता के अनेकों दरवाजे खोलेंगे। पैसों की भी प्राप्ति होगी, जो सपना था वो अभी पूर्ण होंगे, लेकिन संभल कर चलना होगा। आपकी मनमानी अब नहीं चलेगा। हर क्षेत्र में, हर मामलों में सावधानी पूर्वक काम करना है और सभी चीजों को पहले बड़ी भांति जांच पड़ताल कर लेना है, जिससे आपकी हाथों से कोई गलतियां ना हो। वहीं दोस्तों, बौद्धिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। वहीं भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके कई अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी करने वालों का दिन मिला जुला रहेगा और अपने कामकाज में व्यस्त रहेंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, जिससे लाभ मिलने की भी संभावना है। व्यापार में नए संपर्क बनाने से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में कोई सहकर्मी आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में सावधान रहना जरूरी होगा। शुभ कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और परिवार में चल रही कोई समस्या अब दूर हो सकती है। तथा दोस्तों, आपको हर मामले में भाग्य का साथ मिल सकता है, जिससे मन को संतुष्टि महसूस होगा। कार्यक्षेत्र में विरोधियों द्वारा आपके लिए बनाए गए प्लान असफल रहेंगे। सांसारिक सुख के साधनों में वृद्धि होने की संभावना है, ऐसे में मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब आपसी समझौते से समाप्त हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। वही विरोधी की आपके खिलाफ बनाई गई योजनाएं फेल होंगी। व्यापार के मामले में लाभ कमाने के शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आप वृद्धजनों की सेवा और पुण्य कार्यों में कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं। वहीं आर्थिक मामलों में समय अनुकूल रहेगा और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको कार्यक्षेत्र में अपने सभी कामों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अधिक प्रयासों के बाद भी अपेक्षित लाभ न मिलने और आय कम होने के चलते आपका मन उदास हो सकता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कार्यक्षेत्र में आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती है, जिससे शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है।
लेकिन समझदारी और बुद्धिमानी से फैसले लेने से आप हर परिस्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। वही दोस्तों, आप धीरे धीरे सफलता की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे तनाव भी कम होगा। लेकिन इस समय आपको कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकलने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्यों को समय पर पूरा करके आप शाम को परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। वहीं आर्थिक मामलों में खर्चे बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते मन परेशान रहेगा। कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहना होगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती जाएगी। वहीं दोस्तों, व्यवसाय के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अनुबंध या फैसला आपके पक्ष में फाइनल हो सकता है, जिससे संतुष्टि महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में मीटिंग या चर्चा में आप सभी को अपनी बातें सही तरीके से समझाने में कामयाब रहेंगे। इससे आने वाले समय में आपकी प्रशंसा की जाएगी और परिस्थिति बेहतर होने लगेगी। दोस्तों, व्यापार और कारोबार के मामले में दिन बेहतरीन रहने वाला है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिल सकता है, जिससे धन धान्य में वृद्धि होगी। वहीं व्यापार के मामले में भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे और परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। दोस्तों, कुछ महान व्यक्ति से मुलाकात होने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के सहयोग और समर्थन से आपको किसी प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद से छुटकारा मिल सकता है। समस्याओं का समाधान होने से तनाव कम होगा, लेकिन सेहत पर खास ध्यान देना होगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कार्यक्षेत्र में आपको अपने प्रयासों और मेहनत का अब शुभ फल प्राप्त हो सकता है। वहीं लंबे समय से बीच में अटके हुए काम अब पूरे हो सकते हैं। आपको कहीं से धन कमाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। वहीं किसी मां सम्मान महिला के सहयोग से करियर में उन्नति के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। भाइयों से चल रहा विवाद भी अब खत्म हो सकता है। वहीं दोस्तों, भाग्य का पूरा साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए पूरे दिन आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं और कार्यस्थल पर विरोधी परास्त होंगे। वहीं व्यवसाय के मामले में भी दिन लाभदायक रहेगा और अपने कारोबार में धन लगाने से अधिक मुनाफा मिलने की संभावना है। परिवार के मामले में भी दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों, दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आपको कहीं ऊंचाई वाली जगह जाने से बचना होगा। आपको अपने परिवार में किसी सदस्य से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिलेगी, जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगी। आपको किसी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। वही दोस्तों, आपको कुछ नया करने में पूरी मदद मिलेगी। आप दूसरों की बातों में आकर कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी दूर रह रहे परिजन की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करें। आपको राजनीति में भी थोड़ा सोच समझकर ही कदम बढ़ना होगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होने से खुशियां भरपूर रहेंगी। वही दोस्तों, परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। सामाजिक कामों को आप समय से ही निपटा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। कानूनी मामलों में आपको किसी अच्छे वकील को हायर करना पड़ सकता है, तभी वो निपटेगा। आपने किसी को धन उधार दिया था तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। कोई कानूनी मामला आपके लिए टेंशन बनेगा, जिसे आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें और जल्दबाजी में वाहन न चलाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना है।
भाई और बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप बिना सोचे समझे किसी काम में आगे ना बढ़े। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आप किसी घर या मकान आदि के लिए कोई लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, धन्यवाद।